नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और ध्येय IAS की जो टेस्ट सीरीज है उसका ये 10वीं टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य है। तो निकेत में कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पहला कथन है। और दूसरा कथन है कि आवास में एक ही प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो जो सत्य पूछ रहा है तो वह है ना तो एक ना ही दो। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। यहाँ संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियाँ एक साथ रहती हैं। ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि निकेत द्वारा किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उनके स्थान का पता चलता है। एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं और प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो प्रजातियाँ एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कि यह निकेत में कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो निकेत में सिर्फ एक प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 2 नंबर कह रहा है कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में संख्या तथा जैवभार की दृष्टि से अल्प होने के बावजूद सामुदायिक लक्षणों पर अपना प्रभुत्व दर्शाती हैं वह कहलाती हैं। तो वह कहलाती है की स्टोन प्रजाति। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन ए। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है। तो 3 का हो जाएगा विभिन्न प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है असत्य कथन। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो सत्य असत्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और असत्य के बारे में कह रहा है कि इकोटोन दो या अधिक परिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। तो यह सत्य है। इसका क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है। तो यह असत्य है। यह एक नैरो क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर केवल बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि एल्गम बूम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। तो देखिए, एल्गम बूम वह परिस्थिति होती है जब किसी जलीय निकाय में आप कह लीजिए कि जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि उस जलीय निकाय में बहुत सारे इस तरह के एल्गे या जलकुंभी जिसको आप बोलते हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए कथन को और कारण दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि बायोम में पौधे व जन दोनों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु हरे पौधों का प्रभुत्व होता है। बिल्कुल, यह प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और कारण कह रहा है कि हरे पौधों का सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पर ए क्वेश्चन सही है कि हाँ, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। तो देखिए, 7 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नगरीकरण, जिसको हम लोग न्यूडिफिकेशन बोलते हैं, फिर प्रवास बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो देखिए, इसका जो इंग्लिश में हमने एक ट्रिक बनाई है कि न्यूडिफिकेशन होता है नगरीकरण का, फिर एसएस होता है प्रवास का, यानी कि यहाँ पर एन हो गया, ये हो गया आपका ई, सी से हो गया आपका कंपटीशन, और उसके बाद होगा रिएक्शन, और उसके बाद हो गया स्टेबलाइजेशन। तो NECRS। तो इसका है कि नेवर एंड, इसको मैंने ऐसे किया है कि नेवर एंड कंपटीशन इन रेलवे सेक्टर। आप इसको चाहे तो नोट कर लिएगा, नेवर एंड कंपटीशन इन, सी और आर के बीच में एन, नेवर एंड कंपटीशन इन रेलवे सेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर में कह रहा है कि खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह सभी सुमेलित हैं। यानी कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक तो आप जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ऐसे 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 नहीं होगा। और आपका सर्वाधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, तो वह आप जानते हैं टैगा वन से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का संख्या पिरामिड उल्टा होता है। तो 10 का हो जाएगा आपका तालाब, वन, घास स्थल। तो यहाँ पर सभी जगह उल्टा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर संस्था दिया है, उसका स्थापना वर्ष दिया है। तो 11 का जो है IUCN 1985, यह सही नहीं है। IUCN की जो स्थापना है वह है 1948 में दोस्तों, 1948 IUCN। बाकी यह सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 12 नंबर कह रहा है कि संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची रेड डेटा बुक कौन जारी करता है। तो आप जानते हैं IUCN की रेड डेटा बुक होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1980 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर से एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए, शांत घाटी जो है वह है केरल में, और नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था आपका गुजरात में, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, और अपिक्को आंदोलन आपका ये हो गया कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर है 14 का वह है ए 2। एक मिनट देख लेंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वह है 1992 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा असत्य है। यहाँ पर फिर से असत्य पूछा है। तो यहाँ पर एक निकेत में पौधों एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियाँ व उपजातियाँ एक साथ निवास करती हैं। अभी आपने देखा था कि यहाँ विभिन्न नहीं बल्कि एक ही प्रकार की जातियाँ एक साथ निवास करती हैं। नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे एक कथन और कारण दिया है। तो लिखा है कि दो परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये सही है। इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, एम स्ट्राइप का संबंध निम्नलिखित में से किस से है। देखिए, यह शायद 2017 में या 2016 में UPSC में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यह है आपका ऑप्शन सी, बाघों की निगरानी से। यह एक तरह का ऐप है जो बाघों की निगरानी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 19 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यह सही नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, आप इन सब आपको ये रटे होने चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जैव विविधता अधिनियम 2002 और वन्य जीव संरक्षण 1972 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। चलिए देखेंगे कि 20 नंबर, निम्नलिखित में से एक जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो बाह्य मतलब इन एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नेशनल पार्क एक्स सीटू नहीं बल्कि इन सीटू कंजर्वेशन का भाग है। और जो बाह्य स्थानीय संरक्षण केंद्र है, जिसमें बीज बैंक है, जीन बैंक है, वनस्पति उद्यान है, वृक्ष उद्यान है, जंतु उद्यान है और चिड़ियाघर है। और स्वस्थानीय का मतलब होता है कि किसी मान लीजिए ये पार्क है, इसी के अंदर किसी प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है या यह प्रजाति यहाँ पाई जाती है। तो हो जाएगा नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल अगार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था। तो मैन एंड बायोडाइवर्सिटी MAB जिसको बोलते हैं, MAB, यह प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो 22 का हो जाएगा बी, वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। तो 23 का हो जाएगा 2003 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये लिखा है कि कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। तो 25 का हो जाएगा आपका बी, 1979 का बांध समझौता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 26 नंबर में कह रहा है कि कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है। तो आप जानते हैं यह है ऑप्शन बी, न्यूमोनोकॉसिस। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो 27 का हो जाएगा सी, क्लोरोबियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन दीर्घ तरंग का उदाहरण है। तो 28 का हो जाएगा माइक्रोवेव्स जो है वो है लॉन्ग वेव्स, ऑप्शन बी। लिखा है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो 29 का हो जाएगा डी, कोचीन में। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल हैं। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता तथा अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। तो देखिए 30 का यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, बट यह इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि रामसर संधि का संबंध आर्द्र भूमियों से है। बिल्कुल सही है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षर हुई। तो देखिए यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, यह दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन डी होगा। लिखा है वैकल्पिक परिवहन ईंधन मेथनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो 32 का हो जाएगा वह है यह बायोडिग्रेडेबल ईंधन नहीं है, बल्कि यह बायोडिग्रेडेबल ईंधन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 33 नंबर लिखा है कि बाघ संरक्षण पर पहला एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया। तो यह कब आयोजित किया गया था। तो यह हो जाएगा 2010 में थाईलैंड में। उसके बाद फिर दूसरा हुआ आपका 2012 भूटान में, और तीसरा हुआ अप्रैल 2016 में भारत में, और चौथा हुआ है आपका जनवरी 2022 मलेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो आप जानते हैं कि जो प्राथमिक प्रदूषक से मिलके कोई अगर गैस बन रही है तो वह होती है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ऑप्शन सी, O3 जो है वह, यानी कि ओजोन जो है वह सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता का स्तर है। तो वह है आपका 75 डेसिबल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 36 नंबर में लिखा है, यहाँ पर सत्य कथन बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। दूसरा है भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए 36 का यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के संबंध में सही नहीं है। तो इस यहाँ पर जो इसका जो आंसर है वो है आंसर ऑप्शन ए, इसकी स्थापना क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं बल्कि इसकी स्थापना कानकुन में हुई थी, जो कि मैक्सिको का एक शहर है, और COP 16 में यह हरित फंड स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए 38 देख लेंगे। लिखा है कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो आपको मालूम है कि नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा का होना निश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है 39 में। तो 39 का हो जाएगा आपका रियो 20 एजेंडा 21, यह सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है शब्द एरोजेल, ब्लू एयर तथा फ्रोजन स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं। तो 40 का हो जाएगा इंसुलेशन के संदर्भ में। यह एक प्रकार की तकनीक है जो कि इसरो के द्वारा विकसित की गई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झांझा होने की संभावना अधिक रहती है। तो आप जानते हैं कि यह कपासी बादल होते हैं, कपासी वर्षा बादल, ऑप्शन बी। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसको नीरी भी बोला जाता है, वह है आपका ऑप्शन बी, नागपुर में।
ग्लोबल पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो 43 का आप जानते हैं कि यूएनईपी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसको पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 44 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 44 का डी, विश्व पर्यावरण दिवस, माफ कीजिएगा यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन फुटप्रिंट का आशय है, तो 45 का हो जाएगा प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन में एक कथन और कारण दिया है, एस्चुरी में जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होती है, कारण यहाँ नदियाँ और समुद्र दोनों की विशेषताएं होती हैं। तो देखिए 36 का आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, 47 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए धामरा जो है वह आपके उड़ीसा में है और मुथुपेट भी तमिलनाडु में है। कांडापुर जो है आपका वह कर्नाटक में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, तो यही सुमेलित नहीं है। वेल्टूर जो है आपके महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 48 में कह रहा है इको मार्क का आरंभ 1985 में किया गया। फिर दूसरा कह रहा है इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है, सत्य कथन पूछ रहा है, तो 48 का हो जाएगा आपका केवल 2 और इसका जो प्रारंभ है वो 1991 से है। तो आप देखिए इको मार्क 1991। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन बताना है। ये यहाँ पर असत्य बताना है, जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है तो इसे सीएनजी कहा जाता है। सीएनजी में 80 से 99% मीथेन होती है। तो देखिए 49 का यहाँ पर ना तो एक ना ही दो सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 50 नंबर में कह रहा है कि नेशनल ग्रीन क्लाइमेट डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी की स्थापना हुई थी, तो 50 का हो जाएगा बी, वर्ष 2003 में। निम्न में से कौन सा उच्च धातु संचयी पौधा है? तो 51 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी उच्च धातु की संचयिता रखते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, तो आप जानते हैं कि यह टुंड्रा बायोम है, ऑप्शन ए। यहाँ पर सिर्फ जो पौधों की या उनकी जो अवधि होती है वह 50 दिन की होती है। नेक्स्ट देख लेंगे, लिखा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, तो नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2012 को प्रभाव में आया। दूसरा कह रहा है कि यह आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है, तो 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल यह सही है। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है वह है 24 अक्टूबर 2010 को, यहाँ पर 2010 होगा और यहाँ पर 24 होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा मिशन। यह नहीं है, बल्कि इसके यह 2008 में पॉलिसी आई थी और इसके 8 मिशन हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन और राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिरक्षण मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। तो यह 8 है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान का संबंध किससे है? यानी कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूट इन एक्शन प्लान, तो यह है जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन ए, और यह UNFFC के द्वारा किया जाता है। लिखा है प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किससे प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं
की आर्द्र भूमियों से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक सूची दी है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए हैं। तो यहाँ पर जो अंशी जो है वह है आपका कर्नाटक में, यानी कि A3। थोड़ा सा और इसको ऊपर करेंगे और देखिए आपका A3 केवल सी में है, बाकी यह सभी एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप। बहुत ही आसान होते हैं इस तरह क्वेश्चन। अगर आप 4 में से एक भी मिला लेते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना 50% बढ़ जाती है। तो देखिए अंशी हो गया आपका कर्नाटक में, और फिर हो गया इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद हो गया आपका गूगामल महाराष्ट्र में, और नमेरी आसाम में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यह उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 58 का जो सी है, बड़ा ताल, यह शाहजहाँपुर में है, महोबा में नहीं। और सुर सरोवर आगरा में, सुराह ताल बलिया में, और चित्तौरा झील बहराइच में। और उत्तर प्रदेश का पेपर है आपका, तो ज़रूर ध्यान रखिए इसको। लिखा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। तो 59 का हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर्यावरण जो है जैविक, अजैविक, सामाजिक गतिविधियों से मिलकर बनता है। चलिए 60 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हेमिस जो है वह आई थिंक सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हेमिस जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में था। तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी यह सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोले आर्द्र भूमि का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो कोले से केरल, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर से एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो 62 में आप जानते हैं कि जो विश्व गौरैया दिवस है वह होता है आपका 20 मार्च को, ए का 3। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर A3 मिल चुका है आपको, और ऑप्शन ए हो गया आपका, बाकी यह सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। और B4 है, तो बाघ दिवस आप जानते हैं 29 जुलाई को। और C1 विश्व मृदा दिवस 5 सितंबर को, और विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य दिया हुआ है। तो 63 में हम देख लेंगे, तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह महाराष्ट्र में नहीं है, और यह बल्कि यह है आपका गोवा में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, बाकी यह सब सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में इथोपियन जैव विविधता पाए जाने की पूर्व संभावना है। तो यह हो गया आपका राजस्थान तथा उसके आसपास का क्षेत्र, ऑप्शन डी। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो मलाया जैव विविधता टाइप का जो क्लाइमेट है वो पूर्वी हिमालय की घाटियों तथा समुद्री तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। इथोपियन जैव विविधता आपके राजस्थान उसके पास पाया जाता है। यूरोपियन जैव विविधता उच्च हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में पाई जाती है। और भारतीय जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के सघन वनस्पतिक आवरण वाले क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पर्यावरण संगठन है और उनके मुख्यालय हैं। तो जो ग्रीन पीस है वो एम्स्टर्डम में है, एकदम सही है। और यह एम्स्टर्डम जो है आपका नीदरलैंड में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो यह आपका लंदन में है, ना कि न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन आपका बी जो है वह सही हो जाएगा। और IPCC का है जिनेवा में, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका है आपका ग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 66 नंबर में कह रहा है कि कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है। तो 66 का हो जाएगा बी, आप जानते हैं वह है टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्न पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है। तो 67 का आप जानते हैं ओंडा कोंडा जिस तरह का हो वह सब पूर्वी घाट या आंध्र प्रदेश या इससे रिलेटेड क्षेत्रों से संबंधित होता है। तो यह हो गया आपका सी। नेक्स्ट देखेंगे, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए सौर विकिरण नहीं होगा तो आपका जो जल चक्र है वह सक्रिय नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स का पानी आपका
धीरे धीरे नदियों में, नदियों से समुद्र में, समुद्र से फिर जब सूरज समुद्र के ऊपर पड़ता है तो फिर यहाँ पर संघनित होता है, और जब गर्म होकर भाप बन के बादल बनते हैं, बादल बन के फिर ये पहाड़ों पे बरसते हैं, फिर बर्फ़ जमती है, तो यह एक तरह का चक्र बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 69 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है, तो वह हो जाएगा आप एथेनॉल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो जैव उपचार पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना करने में सक्षम है। दूसरा कह रहा है कि कंपोस्टिंग एक स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक है। तो 70 का देखिए दो गलत है, यह बाह्य स्थानीय है कि आप कंपोस्टिंग को आप कहीं बाहर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ भूमि की कमी होती है। तो आप जानते हैं कि जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, वह आप कीटों को पकड़ के उनसे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है किसी परिस्थिति परितंत्र में एक निश्चित समय में किन पदार्थों की उपस्थित मात्रा खड़ी अवस्था को प्रदर्शित करती है, तो 72 का हो जाएगा अजैविक पदार्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है किसी भी परिस्थिति तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, तो 73 का हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 74 नंबर में, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पर ए तथा आर सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। 75 नंबर में देख लेंगे, यहाँ भी कारण और कथन और कारण दिया है। वन कृषि के दास मात्र नहीं बल्कि वे कृषि के अपरिहार्य मित्र और उपमाता के समान हैं। कारण है कि कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक है। तो देखिए 76 का हो जाएगा 75 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 76 में लिखा है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 76 का हो जाएगा सी। साल जो है वह केरल में, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी यह सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे। 77 में लिखा है कि निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व को उनके जैवमंडल रिजर्व घोषित होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि नीलगिरी को 1986 में किया गया था। तो देखिए एक तो कट गया है आपका, और अब अगर एक और मिल जाए तो नीलगिरी 1986 और मानस जो है वो 89 में, तो हो जाएगा 5 और 1। देखिए 5 और 1 आपका ये भी तो कट गया था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पहले नीलगिरी, उसके बाद फिर आपका मानस, उसके बाद फिर आपका सिमलीपाल, उसके बाद आपका कंचनजंगा, और उसके बाद आपका शेषाचलम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ 78 नंबर कह रहा है कि एरोसोल हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं। दो, यह ग्लोबल कूलिंग के कारक हैं। देखिए सत्य कथन बताना है आपको, तो 78 के दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी। 79 में फिर कथन दिया है कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। दो, कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, असत्य कथन बताना है। तो देखिए 79 में आपका बता दूं कि इनमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, बल्कि यह दोनों कथन सत्य हैं, और यह अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। 80 में लिखा है निम्न में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो 80 का हो जाएगा टुंड्रा बायोम आर्कटिक का मरुस्थल है, ऑप्शन डी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट है यह। लिखा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वन में देखी गई है। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि देखी गई है मैंग्रोव वन में 82 में, और यह करीब 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, 17 वर्ग किलोमीटर। चलिए, और कुल जो मैंग्रोव आवरण है पूरे भारत में, तो वो भी आप देख लीजिए, तो वह है आपका 4992 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव वन आवरण है पूरे भारत में।
नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक का वार्षिक जैव द्रव्यमान न्यूनतम होता है। तो देखिए 83 का डी हो जाएगा, गहरे सागर का जो वार्षिक जैव द्रव्यमान है वह न्यूनतम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्न में से कौन भारत में प्रवाल भित्ति का क्षेत्र है। तो देखिए 84 का आपका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यहाँ सब जगह पर कोरल रीफ पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 85 नंबर कह रहा है कि भारत की प्रथम वन नीति कब अपनाई गई। तो वह अपनाई गई 1894 में, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे, हाथी घास किस एक बायोम में पाया जाता है। तो 86 का हो जाएगा सवाना बायोम में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल प्रदूषकों की संख्या है। तो 87 का सी, 8 प्रदूषक शामिल हैं। कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। तो वह पाया जाता है ऑप्शन बी आपका न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कुछ पौधों द्वारा प्रतिस्पर्धी पौधों की वृद्धि रोकने के लिए एलर्जिक रसायनों का स्राव किया जाता है, इस प्रभाव को कहते हैं। तो 89 का कहते हैं आपका एलिलोपैथी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लिखा है 90 में निम्न में से किस परितंत्र की औसत नेत्र प्राथमिक उत्पादकता निम्नतम है। तो आप जानते हैं 90 का हो जाएगा आपका सी, खुले सागरों की नेट प्राथमिक उत्पादकता बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 91 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खाद्य जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में कमी आती है। दूसरा कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। और आपको यहाँ पर सत्य कथन बताने हैं। तो देखिए 91 का जो हो जाएगा वह केवल दूसरा सही है और यह पहला गलत है। स्थिरता में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं, कथन एकदम सही है। कारण, सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का भी इनकी वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो 92 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। यहाँ पे 93 में देखें पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये आप रट लीजिए, 0.050 मिलीग्राम पर लीटर, ऑप्शन हो जाएगा 93 का बी। लिखा है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के दौरान की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रियो अर्थ सम्मेलन 1992, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 95 में हम देखेंगे तो जैव विविधता जो शब्द है वह एडवर्ड सुएस के द्वारा नहीं बल्कि यह रेमंड दासमैन के द्वारा दिया गया था और एडवर्ड सुएस के द्वारा आपको बायोस्फीयर रिजर्व शब्द दिया गया था। बाकी यह पढ़ लीजिएगा, आप सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्न में से कौन एक जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। तो 96 का हो जाएगा बायोपाइल्स जो है स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, 97 में कह रहा है कि वर्ष 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो वह है ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। 98 निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा यह परिभाषित किया गया कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो देखिए 98 का हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी। 99 में लिखा है कि ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो उनको दिया जाता है ऑप्शन सी, इको मार्क। 100 में कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है पहला कि इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। दूसरा है कि यह कानून स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। तो देखिए 100 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह स्वैच्छिक नहीं है बल्कि यह बाध्यकारी है। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्न पर विचार कीजिए। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता उपरोक्त में से धारणीय विकास के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो देखिए 101 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 102 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए 102 का आपका ऑप्शन डी, चीड़ शीतोष्ण पर्णपाती वन नहीं है, बाकी यह सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम में आता है। उपरोक्त निम्न में से किस प्रकार के वन की विशेषता है। तो आप जानते हैं कि यह शंकुधारी वन, जो आपके करीब 60 से 65 या कह लीजिए 55 से 65 अक्षांश पर पाए जाते हैं, जहाँ पर कनाडा वगैरह अवस्थित हैं। लिखा है कि 104 में निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एक परजीवी पौधा है। तो 104 का हो जाएगा दोनों आर्किड और ब्रोमीलाइड, ऑप्शन सी। फिर से एक कथन और कारण दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 5 में देख लेंगे कि गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। कारण है कि दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 106 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं, सही है ये। 2 में कि सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यहाँ असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ना तो वन ना ही, यानी कि यह दोनों कथन सत्य हैं। 107 में फिर लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। 2 है कि धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं, यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है। तो 107 का बी केवल 2 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 8 में कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा मैदान को किस वर्ग में रखा है। तो वह रखा है आपका CWG में, ऑप्शन बी गंगा के मैदान CWG। ये रटने वाला क्वेश्चन है। 9 में कह रहा है दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र है। कारण, माफ कीजिएगा, दूसरा कथन है कि वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 परिचालित अनुसंधान स्टेशन मैत्री और भारती हैं। तो देखिए 109 का हो जाएगा बी, ये दोनों कथन सत्य हैं, यहाँ पर असत्य पूछा है, तो ये ना तो 1 ना ही 2। 10 में देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, तो वह आपका ऑप्शन सी नई दिल्ली में। 11 में देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 11 का हो जाएगा आपका सी, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 20 अप्रैल को। बाकी ऐसा भी सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर से एक सत्य कथन पूछ रहा है। तो जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है, जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो देखिए सत्य कथन बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर सामान्य रूप से वितरित नहीं है, यह गलत है। 13 में लिखा है कि निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का कारक है। तो यहाँ पर सभी कारक सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और दूसरी सूची को पहली सूची से मिलाना है। तो देखिए बालपक्रम मेघालय में है, ऑप्शन ए। तो देखिए चौथा तो ये कट गया। फिर हो गया आपका हेमिस, ये लद्दाख में है, और आपका अंसी कर्नाटक में, चंदौली महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूर्यताप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को कहते हैं। तो 115 का सी, यांत्रिक अपक्षय या मैकेनिकल वेदरिंग। नेक्स्ट देखेंगे, 16 में कह रहा है कि C40 शहर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो वह है आपका जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया। तो रियो 20 सम्मेलन में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन छिद्र के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो 118 का डी जो है वह असत्य है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है, तो वह जारी किया जाता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन सी। रुको और जाओ की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस अवधारणा से है? तो यहाँ पर 120 का हो जाएगा सी, नवनियतिवाद से। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ICM टैग उन क्षेत्रों को देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। और दूसरा कह रहा है कि आरावली जैव विविधता पार्क ICM टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थान है। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी पदछाप की नाप की इकाई है, तो आप जानते हैं कि वह है भूमंडलीय हेक्टेयर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सही बताना है कथन को। तो यहाँ पर विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत शामिल नहीं बल्कि शामिल है, तो यहाँ पहला कथन तो गलत हो गया। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था, तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह सही है और यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहलाती है। तो 124 का सी, पारिस्थितिकी पदछाप आपने देखा और इसकी जो नाप है वो है भूमंडलीय हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 25 में लिखा है कि कथन पर विचार करें और सत्य बताना है। तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। दूसरा है कि क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ। तो 25 का हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर 26 नंबर में देखेंगे कि लिखा है मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वाहनी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा है। तो देखिए अब करंट अफेयर शुरू हो गया और वह है 136वां। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 के संबंध में लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 22वां जो ऑस्कर अवार्ड है 2022 का, यह सभी सुमेलित हैं। अब देख लीजिएगा इसको, हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य है, तो 28 का उद्देश्य है वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना। ऑप्शन डी। 29 में लिखा है कि वर्ष 2023 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक की मेजबानी का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो वह है आपका ऑप्शन बी, भारत को। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है मार्च 2022 में भारत एवं किस देश की रक्षा बलों ने मध्य लेमिंतीय 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वह है आपका सेशल्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है मार्च 2022 में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटरों में से कौन सा लगातार 6 बार विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो वह है आपके ऑप्शन ए, मिताली राज। 31 का हो गया आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2022 में चर्चा में रहे कवच सुरक्षा प्रणाली का संबंध है? तो वह है आपका रेलवे द्वारा विकसित ट्रेनों की प्रणाली से। ऑप्शन बी। और इसको RDSO के द्वारा विकसित किया गया है। 33 में लिखा है फरवरी 2022 में नाइटफ्रैग द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या में भारत का स्थान है? तो वह है आपका तीसरा, ऑप्शन डी। 33 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची में बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व दलहन दिवस जो है वह 5 फरवरी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी, यह 10 फरवरी को मनाया जाता है, बाकी यह सभी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 35 में कह रहा है कि 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो 135 का सी हो जाएगा। यह है मेडागास्कर में एंटानानारिवो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 36 में कह रहा है कि मार्च 2022 में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट
देई बेदो फ्रांसिस केरे को वर्ष 2022 का यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी। 37 फरवरी 2022 में सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने में लोगों की मदद करने हेतु क्विट टोबैको ऐप नामक ऐप किस एक के द्वारा जारी किया गया? तो 37 का हो जाएगा बी, WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो 38 का हो जाएगा ईरान ने, ऑप्शन ए। 39 में देखेंगे कि कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने निम्नलिखित में से किस एक को पराजित करके जीता? तो 39 का हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनका मूल नाम था हेमा मंगेशकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिखा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निवेशकों को सशक्त एवं जागरूक करने के उद्देश्य से साथ किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया? तो वह है ऑप्शन ए सारथी, 41 का ए। 42 में वी बॉक्स द्वारा जारी भारत कौशल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले राज्यों का क्रम है? तो वह ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2022 में गिलबर्ट एफ हैंगबो को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो वह है ILO के इंटरनेशनल, ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे, डैनियल पार्नेल सुलीविन को वर्ष 2022 में गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस देश के निवासी हैं? तो 44 का हो जाएगा सी, अमेरिका के। नेक्स्ट देखेंगे, एक उद्यमी अनुकूल वातावरण क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ मार्च 2022 में गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया? तो देखिए 45 का बी हो जाएगा, वह है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर, और लिखा है कि पर्यावरण वाष्पीकरण के मूल्यांकन में योगदान है तो निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और 146 का हो जाएगा ए, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2022 में प्रारंभ की गई तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य है? तो 47 का ए, विदेशों में भारतीयों को कौशल प्रदान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 48 देख लेंगे, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया। यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित की जाती है आपका UNEP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी। 49 में कह रहा है, मार्च 2022 में विश्व बैंक द्वारा दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया। इसका उपयोग किया जाएगा? तो 49 में दक्षिण अफ्रीका में काले गैंडों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिखा है निम्न में से कौन सा सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य है? तो वह है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। तो मित्रों यह था 10 नंबर का टेस्ट। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, या मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।